जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक नए विज्ञापन के द्वारा हम लोग मिल रहे हैं, उसके साथ मिल रहे हैं जो देख पा रहे होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन संख्या 02/2025 है और ये जो बहाली है, ये बहाली है आपका झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक सहायक जो आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है 2025, इससे संबंधित है। इट मीन्स कहा जाए ये जो टीजीटी और पीजीटी की जो बहाली एक साथ करके बहाली निकालनी थी, इससे संबंधित ये बहालियां हैं। और ये बहाली में टोटल लगभग 1300 समथिंग पोस्ट की बहाली निकाली गई है। इसमें हम लोग देखेंगे विवरण टोटल योग्यता से संबंधित और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, सिलेक्शन एग्ज़ाम कितने फेज़ में होगा, इसको लेकर के सिलेबस क्या है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन कब से हम लोग कर सकते हैं और इसके लिए जो आवश्यक कागजात है, ये क्या क्या हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। इससे पहले ये भी जान लें कि ये बहाली को लेकर के बहुत सारे छात्र नाराज़ हैं और उन लोगों का गुस्सा कहाँ पे फूटेगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो ब्रोचर है, ये जो विज्ञापन है, इससे संबंधित डिटेल क्या है बहाली और कितने कब ये ऑनलाइन किया जा सकता है, इसके डिटेल हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह के बहाली में जो राजनीति अपनाई गई है, इसको हम लोग देखेंगे बारीकी से। बहुत सारे छात्रों का इसमें गुस्सा फूटेगा और देखिएगा कि इस बहाली को आगे कहाँ तक ये सफल कर पाते हैं। देखिए, जैसा कि पता ही है कि परीक्षा शुल्क जो भी जेएसएससी में निकाली जा रही है, वो सारे 100 रुपये का है, जो जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के लिए है। एसटी एससी के लिए 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। दूसरी बात, ये बहाली जो है, याद कर लें कि जो पीजीटी बहाली निकली हुई थी 2023 में जो टीजीटी की बहाली निकली हुई थी, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बतलाया था कि पीजीटी बहाली जो 2023 में निकाली गई है, उससे संबंधित आने वाली जो बहाली होंगे उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, इट मीन्स जो 2023 में जो सब्जेक्ट की बहाली हुई थी, वो अभी जो 2025 में जो अभी हम लोग पीडीएफ ओपन कर रखे हैं, उसमें ये बहाली देखने को नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में कहा जाए कि जिस तरह से झारखंड सरकार की ये जो नीतियाँ चली हुई है कि चुनिंदे पोस्ट को निकालना है और चुनिंदे लोगों को, यानी जो लोग सक्षम होंगे ऐसे सेलेक्ट करके आने के लिए, उन लोगों को ही ऐसे सिलेक्शन देना है, ऐसे नीति पे ये सिलेक्शन चल रही है। और इसमें भी किस तरह का गुस्सा फूटेगा लोगों का, वो देखेंगे आप। जैसे कि पिछले 2023 में जो राजनीतिक विज्ञान की जो बहाली थी वो नहीं निकाली गई थी। इसमें काफ़ी जो इस सब्जेक्ट से संबंधित जो छात्र थे, उन लोगों ने काफ़ी आक्रोश से जो विरोध किया, प्रदर्शन किए, लेकिन इस पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया और नज़रअंदाज करते हुए इसको फैसला सुनाया गया और अब तक वो सिलेक्शन कर लिए गए हैं वो बहाली पे सारा। ये भी नहीं देखा गया कि बोकारो में लगभग 400 से प्लस अभ्यर्थी एक ही सेंटर से जो निकाले गए, एक ही हॉल से जो निकाले गए, इस पर आज तक की ऐसा कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये क्या ही राजनीतिक है, पता नहीं कैसे लोग सत्ता चला रहे हैं, कौन लोग ऐसे चला रहे हैं, कितनी अज्ञानता की कमी है इन लोगों में। देखिए, समाजशास्त्र से संबंधित भी उस समय बहाली नहीं निकाली गई थी, तो समाजशास्त्र की बहाली अब भी देखने को मिल रहा है। मनोविज्ञान से संबंधित, जिसमें कुछ एक लोग मिल पाएंगे। साथ ही हम ये कहेंगे कि 1300 प्लस पोस्ट जो है, अभी 1300 प्लस पोस्ट जो है, इसमें से चुनिंदे लोग ही ऐसे सेलेक्ट हो पाएंगे। दूसरी बात, पीजीटी को लेकर के हमें आरटीआई, हर छात्रों को इसके लिए आगे बढ़ना होगा कि आरटीआई लगा करके और ये मांग करे, इसके संज्ञान में ले कि कहाँ पे किस तरह की बहालियाँ बची हुई है, किस तरह की पोस्ट बची हुई है और उसको इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, ये सब सारे से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रॉपर कंटिन्यू चलने वाले सब्जेक्ट हैं, हर बहाली पे आने देखने को वाले सब्जेक्ट हैं, ये बहाली क्यों नहीं दिखे इसमें। और आरटीआई के आधार पर हमें बताएं कि कहाँ पे फुलफिल्ड हैं, ये क्या जो जितने सारे सब्जेक्ट हम बताएं वो सारे सब्जेक्ट के टीचर फुलफिल हैं, सारे स्कूल में अवेलेबल हैं। जैसा कि अभी हम लोग रेगुलर न्यूज़ में देखते हैं कि स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, पीजीटी फॉर्मेट में लाया जा रहा है। ठीक है,
ये जो सेशन लाया जा रहा है 9 to 12 के लिए, 9 to 12 के लिए जो क्लासेस दिया जा रहा है, उसमें से किन किन विषयों में अब तक वो पोस्ट खाली है, तो इसमें अटैच क्यों नहीं किया गया, या फिर ये सरकार की मंशा है कि हमें जो सो सिर्फ टीचर बहाली की काउंटिंग करना है, कि हमें 2023 में दिया, 2024 में दिए, 2025 में दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बहाली की 2023 में जो है पीजीटी की बहाली, 24 में जो है सहायक आचार्य की बहाली को क्लियर कर रहे हैं, और 25 में जो सो फिर से पीजीटी का बहाली कर रहे हैं। ये 3 टीचर की बहाली का काउंटिंग करवाने का काम कर रही है सरकार, ठीक है। आगे देखते हैं, गृह विज्ञान यानी होम साइंस के लिए भी यहाँ पे बहाली देखने को मिल रहा है। और बाकी आप देख पाएंगे ये पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये से भी जुड़ करके और ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे इसे। और भी आगे हम लोग देखेंगे जो भाषा ज्ञान से संबंधित है, पहली बार झारखंड में भाषा से संबंधित जो सो टीचर की बहाली पीजीटी में देखने को मिल रहा है, जबकि आज तक हम लोगों को पीजीटी के क्षेत्र से संबंधित सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। वो इस लेवल पे पीजीटी के लेवल पे जो हम लोग का सिलेबस में दिया जा रहा था, वहाँ पे ना टीचर अवेलेबल थे, लेकिन वहाँ के कंटेंट पूछा जा रहा था। बताइए किस तरह के ये अंध जानकारियाँ हैं इन लोगों के बीच में, ठीक है। बाकी भी हम लोग देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, योग्यताएं जो है, वो योग्यताओं को आप देखेंगे तो इसमें भी आप चौंक जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहले ही बताएं कि 5+3+3+4 जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके आधार पर ये चलाई जा रही है। लेकिन अब अचानक से 2 मंथ पहले आप ये इस तरह की जानकारियाँ शेयर करते हैं कि अब से जो TGT होगा, जो TGT के बहाली होंगे, उसमें PGT ऐड किया जाएगा और स्नातकोत्तर अटैच किया जाएगा। तो इसमें हमको लगता है कि काफ़ी छात्र भी मारे जाएंगे। छात्र मारे ही क्यों नहीं जाए, झारखंड में पैदा होना बेरोजगार मरने के बराबर हो गया है। इन दलालों के जैसे नियम बना रहे हैं इन लोगों ने, जो दलालों के जैसे जिस तरह के जो नियम बनाए हुए हैं, उन लोग झारखंड में मरने के सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ बेरोजगार मरना ही सही है। इस तरह की जो पिछले 4 से 5 सालों के जो बहालियाँ दिख रही है, चुनिंदे पोस्ट, तुच्छ सी पोस्ट को निकाल करके वो अपना बहालियों को काउंट करवाने का काम कर रही हैं। किस तरह की अज्ञानता की कमी वाली सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, कैसे सरकार यहाँ पे चला रही है। यहाँ पे देख रहे होंगे आगे भी दिया गया है, ये जो सब्जेक्ट से भाषा ज्ञान से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, वो भाषा ज्ञान से भी संबंधित में भी आपको पीजीटी और टीचर जो बीएड होल्डर्स हैं वो आपको आवश्यकता है यहाँ पे। मतलब साफ कहा जाए तो जो लोग पीजी क्लियर है प्लस बीएड होल्डर हैं, वही लोग जो से यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। दूसरी बात, भूल जाएं वो शिक्षक कि आप जो सो हिस्ट्री के टीचर बनने वाले हैं, ज्योग्राफी के टीचर बनने वाले हैं, और बायोलॉजी के टीचर बनने वाले हैं, केमिस्ट्री के टीचर बनने वाले हैं, फिजिक्स के टीचर बनने वाले हैं, मैथ के टीचर बनने वाले हैं। भूल जाइए ये झारखंड सरकार में ये सारी चीज़ें, ये ऐसी तुच्छ सी पोस्ट निकाल करके और ये अपना जो सो सिर्फ काउंटिंग पूरा करने का अपना जो सो दावा किए हुए हैं। ये रणनीति जो बनाई हुई है सरकार, लोगों को बेरोजगार मारने की जो प्लान बनाई गई है। इसमें से फिर देखेंगे जो उम्र सीमा है, वो उम्र सीमा देखिए यहाँ पे जो कटअप दिया गया है, न्यूनतम उम्र सीमा, मैक्सिमम जो न्यूनतम और अधिकतम जो उम्र सीमा कटअप लगाई गई है वो 1/8/2025 और अधिकतम जो है वही 1/8/2025। लेकिन न्यूनतम क्या बोला गया है कि 1/8/2025 को 21 साल आपको होने चाहिए, और जनरल कैटेगरी के छात्र को लिए 1/8/2025 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी इस तरह से भी जो कैटेगरी वाइज है वो एज में रिलैक्सेशन जो मिल पा रहा है वो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें एग्ज़ाम क्राइटेरिया को लेकर के कि एग्ज़ाम कितने पद में होंगे, तो ये ऑनलाइन से संबंधित, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो पुराने क्राइटेरिया के तहत भी वो सेलेक्ट करना है। दूसरी जो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन करने के प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑनलाइन का जो तिथि दिया गया है, ऑनलाइन करने का जो आवेदन देने का जो समय दिया गया है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं कि कब से कब तक ये स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि कई इसमें लोग फूटेंगे भी। ये ऑनलाइन करने का जो तिथि दी गई है, वो ऑनलाइन करने की तिथि आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, देखिए 18/6
2025 से लेकर के 17/7/2025 के मध्य रात्रि तक जो सो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो फ़ी भुगतान करना है 100 रुपये, वो 19/7/2025 तक कर सकते हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है आप 21/7/2025 तक अपलोड कर सकते हैं। बाकी करेक्शन के लिए भी आपका जो है दिया गया है डेट 23 से लेकर के 25 तक। ये 2 डेट में आप लोग 23 से लेकर के 25 तक में डेट में आप जो सो फिर करेक्ट कर पाएंगे। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा भी जो सो आपको OMR बेस्ड पे होगा, ठीक है। परीक्षा जो है आपको OMR बेस्ड ली जाएगी और इसमें से जो दिखाया जाएगा परीक्षा बेस्ड जो यहाँ पे देखिए OMR बेस्ड और ऑब्लिक करके दिया हुआ है CBDT, यानी जिस तरह के जो अभ्यर्थी होंगे, जिस तरह के जो उम्मीदवार अवेलेबल हो पाएंगे, उस तरह से यहाँ पे बाद में देखा जाएगा CBT हो या OMR सीट हो, OMR बेस्ड हो। लेकिन उसमें फिर यदि अलग अलग डेट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपका, ठीक है। परीक्षा जो है आपका कितने चरण में होंगे, तो परीक्षा सिर्फ एक ही चरण में होंगे भी क्यों नहीं, ऐसे में ही तो बहालियों को बेची जा रही है। यहाँ पे एक ही जो सो परीक्षा मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जाएगा यहाँ पे। उसमें भी आपको 3 पत्र दिखेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के रूप में, पेपर 2 के रूप में, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 1 है, वो पेपर 1 में जो सो कंप्यूटर ज्ञान पहले ही जानकारी में दिया गया था कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित उसमें देखेगा 100 मार्क्स का, और जो क्वालिफाइंग नंबर है 100 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का पेपर 1 में दिखेगा। और पेपर 2 में जो आप जिस विषय से संबंधित हैं उसमें से 300 अंकों का दिखेगा, 300 अंकों का दिखेगा, जो कि पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नंबर है, 33% उसमें लाना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं कि जो पेपर 1 से संबंधित बाकी जो सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित में जो जनरल नॉलेज है वो सारे पूछे जाएंगे, मैथ्स वगैरह सारे पूछे जाएंगे। बाकी पेपर 2 से संबंधित जो विषयवार शिक्षक जो बनेंगे उन लोगों के अपने विषयवार सूची दिया गया है, वो आप देख पाएंगे। जो अपना विषय से संबंधित जो विषय के शिक्षक बनने वाले हैं वो विषय से संबंधित आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे विषयवार शिक्षक की जानकारी यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट की जानकारी दी गई है। राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पेज नंबर 1 से 4 तक में आप देख पाएंगे उसका सिलेबस कि क्या आपका पूछा जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट से संबंधित शिक्षक के लिए यहाँ पे जो है आपको लोग को सिलेबस देखने को मिलेगा। ये PDF आप डाउनलोड करके भी पढ़ पाएंगे। लेकिन लोगों का जो गुस्सा फूटना है वो वाजिब ये है कि सबसे पहली बात कि जो बहालियाँ आप यदि निकाल रही हैं तो उसमें से क्या पॉलिटिकल साइंस के अलावे और भारी जो शिक्षक हैं, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ये सब सारे शिक्षक की कमी नहीं है। आप RTI के माध्यम से लोगों का मांग करेंगे कि RTI के माध्यम से जो सो मांग करें कि क्या वो सब्जेक्ट से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब सारे सब्जेक्ट से संबंधित क्या वो पोस्ट वैकेंट है या नहीं, और है तो फिर इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। दूसरी बात कि जो लोग PGT TGT करके जो लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि हम अपर क्लासेस के लिए 9th 10th के लिए टीचर हम लोग जो बन पाएंगे, वो उसमें फिर अब तत्काल से ही जारी करके नोटिस जारी करके आप बहालियाँ निकाल देते हैं। इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए थी, ये आप नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से इतने बड़े बड़े पोस्ट आप सिंगल एग्ज़ाम लेकर के आप जो सो लोगों के हाथों में बेच देने का काम किए हैं, बाहरी लोगों के हाथों में दे देने का काम किए हैं, उससे संबंधित इसमें भी सुधार करने की मांग होनी चाहिए। और उम्मीद है कि क्या जो जिस तरह की चीज़ों को हम संज्ञान में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मैं सही हूँ या नहीं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और ये PDF आप प्राप्त हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ और व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप जुड़ करके प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन गुस्सा हम लोगों का भी है, बाकी अभ्यर्थियों का भी है, जिन लोगों ने इंतज़ार में बैठे हुए थे कि वैकेंसी आएगी और लोग सिलेक्शन कर जाएंगे। एक गरीब बच्चा जो सो सेलेक्ट कर जाएगा, लोगों की जो सो गरीब करके यहाँ पे बेरोजगार करके मारा जा रहा है। झारखंड में इस तरह की स्थिति बना दी गई है, एक तुच्छ सी पोस्ट निकाल करके, और यहाँ पे पोस्ट जो सो वैकेंसी को काउंट करवाने के काम कर रही है सरकार। किस प्रकार की अध जानकारी के साथ सरकार ने, किस प्रकार की अध जानकारी के साथ जो सो वहाँ पे लोग ऑफिसर बनकर बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग ही बैठे हुए हैं जो रातों रात 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ करके लोग एग्ज़ाम निकालते हैं। यही सब अधिकारी लोग ऐसे एग्ज़ाम को जो सो ऐसे नीतियों को बनाने का काम कर रहे हैं।
मैं यही शब्दों के साथ यहीं पे समाप्त करता हूँ ये सेशन को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप राय देंगे, अपने सलाह को ज़रूर देंगे, और बाकी जो भी है लगन से और क्रम से जो है सो मेहनत करनी होगी, और लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करेंगे। उम्मीद है। धन्यवाद।